ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रोज की तरह हम आज फिर एक नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि हमारा जो देश है वो विविधताओं के लिए जाना जाता है। अपने पराक्रम, अपने स्वामी भक्ति, अपनी संपदा और अपने संस्कृति के लिए देश जाना जाता है। हमेशा इतनी संपन्नता के कारण इस देश पर बाहरी लोगों की नजरें रहती थी और लगभग 1500 साल का ऐसा इतिहास रहा है जब भारत पूरी तरह से विदेशी आक्रमणकारियों या बाहरी लोगों के अधीन ही रहा है। और इसी में देश के लिए संघर्ष करने वाले कई राजाओं, कई योद्धाओं का भी जन्म होता है। उन योद्धाओं को उनके वीरता, उनके शौर्य के कारण हम जानते हैं, लेकिन उनके साथ ही कई ऐसे लोग भी होते हैं जो समय समय पर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं या उनके बारे में हमें जानकारी कम होती। और आज इसी श्रृंखला में हम महाराणा प्रताप के एक ऐसे साथी के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में ज्यादा कुछ कोई नहीं जानता। हाँ, तो वो जो उनके साथी हैं वो हैं भामा शाह, कलयुग का कर्ण या कलयुग का दानवीर। आपने एक से एक दानी राजाओं और महापुरुषों के नाम सुने होंगे, लेकिन भामा शाह जो कलयुग का एक दानी व्यक्ति था और अपने देश के लिए उसने एक महान दान किया था। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो भामा शाह से संबंधित है। भामा शाह जन्म 29 अप्रैल 1547। मेवाड़ के उद्धारकर्ताओं के रूप में भामा शाह का नाम आज भी सुरक्षित है। ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार रहे हैं। भामा शाह को अपनी मातृभूमि से बड़ा लगाव था। कहा जाता है कि भामा शाह के पास अकूत संपत्ति थी और उन्होंने मेवाड़ के उद्धार के लिए महाराणा प्रताप को सभी वो संपत्ति समर्पित कर दिया था, जिसके कारण महाराणा प्रताप देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सके। देश का मतलब उस समय जो उनका मेवाड़ क्षेत्र था वही उनका देश था। जब भारत पर मुगल शासक अकबर का शासन था और अकबर द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण छोटे छोटे राजाओं को या तो अपने अधीन किया जा रहा था या उन्हें बलपूर्वक जीता जा रहा था, उस समय महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध मोर्चा खोला था। उसी में दानवीर भामा शाह ने भी सहायता किया था। दानवीर भामा शाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ में 29 अप्रैल 1547 को हुआ था। इनके पिता का नाम भारमल था, जिन्होंने राणा सांगा के समय रणथंभौर के किलेदार की भूमिका निभाई थी। भामा शाह का परिवार बहुत पहले से ही राणा प्रताप के राजवंश का मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार रहा है। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने वाले भामा शाह सदैव चेतना जगाने में अग्रणी रहे हैं। उनको मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। दान वीरता के कारण भामा शाह का नाम भारत के इतिहास में आज भी अमर है, हालांकि हम उनके बारे में जानते कम हैं। मेवाड़ के इस मंत्री ने अपने जीवन की संपूर्ण संपत्ति महाराणा के चरणों में रख दिया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामा शाह ने अपने धन की कोई परवाह नहीं किया था और महाराणा से मेवाड़ के उद्धार की प्रार्थना किया था। माना जाता है कि भामा शाह के पास इतनी संपत्ति थी, उसने उस पूरी संपत्ति को महाराणा को
दे दिया था। और वो इतनी संपत्ति थी जिस संपत्ति से 12 साल तक 25,000 सैनिकों के खाने पीने और भोजन का खर्चा चल सकता था। घटना है, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का 1576 का युद्ध हार चुके थे, लेकिन इसके बाद भी मुगलों पर उनके आक्रमण जारी थे। धीरे धीरे मेवाड़ का एक बहुत बड़ा इलाका प्रताप के कब्जे में आने लगा था। महाराणा की शक्ति बढ़ने लगी थी, किंतु इतनी बड़ी सेना के शक्तिशाली मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध जारी करना कठिन होता जा रहा था। सेना का गठन बिना धन के संभव नहीं होता। राणा प्रताप ने सोचा, जितना संघर्ष हो चुका है वही ठीक रहा है। यदि इसी प्रकार से कुछ दिन और चला तो अब सैनिकों के पास खाने पीने और जीने का खर्चा करने का पैसा भी नहीं रहेगा। और इस समय महाराणा प्रताप विचलित होते हैं और वो मेवाड़ से कूच करने का इरादा रखते हैं। इसलिए वो यहाँ की कमान अपने विश्वस्त सरदारों के हाथ सौंप कर गुजरात की ओर चलने का विचार बनाते हैं। वहां जाकर फिर से सेना का गठन कर पूरी शक्ति के साथ मुगलों से मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का विचार होता है। प्रताप अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ मेवाड़ से प्रस्थान करने वाले ही होते हैं कि वहां पर उनका एक पुराना वफादार मंत्री और नगर सेठ भामाशाह उपस्थित होता है। वो महाराणा प्रताप के प्रति सम्मान प्रकट करता है और वो कहता है कि मेवाड़ धड़ी अपने घोड़े की बाग मेवाड़ की तरफ मोड़ लीजिए। मेवाड़ी धरती मुगलों की गुलामी से आतंकित है, इसका उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पूरी व्यथा भामाशाह से बताते हैं कि धन का अभाव है और मैं इतनी बड़ी सेना का खर्चा कैसे चलाऊं, और इसीलिए मैं अपने देश को छोड़कर गुजरात जा रहा हूं। भामाशाह उसी समय अपने साथ आए प्रथा भील से महाराणा का परिचय कराते हैं। भामाशाह बताते हैं कि किस प्रकार प्रथा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूर्वजों के गुप्त धन को सुरक्षित रखा है और आज उसी को लेकर हम दोनों उपस्थित हुए हैं। मेरे पास जो धन है वो भी पूर्वजों की ही पूंजी है, अर्थात आपकी ही सेवा करके मैंने उस धन को पाया। मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा तो धन ही कमा लूंगा। आप ये सारा धन ग्रहण कीजिए और मेवाड़ की रक्षा कीजिए। भामाशाह और प्रथा भील की देशभक्ति और ईमानदारी को देखकर महाराणा प्रताप द्रवित हो गया। महाराणा प्रताप जिनका सर कभी किसी के आगे नहीं झुका, वो रोने लगते हैं। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। दोनों को गले लगा करके महाराणा प्रताप रोते हैं। महाराणा प्रताप कहते हैं कि आप जैसे सपूतों के बल पर ही मेवाड़ जिंदा है। मेवाड़ की धरती और मेवाड़ के महाराणा सदा सदा आपका उपकार याद रखेंगे। महाराणा प्रताप उन दोनों के ऊपर गर्व करते हैं और कहते हैं, भामा जुग जुग सिमरसी आज कहो उपकार, प्रथा पूंजा पीथला कोई प्रताप एक चार। अर्थात भामाशाह आज आपने मेरे साथ जो उपकार किया उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ये प्रथा पुंजा पीथल और मैं स्वयं प्रताप चार शरीर होकर के भी एक रहेंगे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को मैं पूरा करूंगा। ऐसा कह करके महाराणा प्रताप अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ से अपलायन का विचार त्याग किया और अपने सभी सरदारों को बुलाते हैं। देवरक्षित खजाना और भामाशाह का सहयोग पाकर राणा का उत्साह और आत्मबल प्रबल होता है।
सामंतों, सरदारों, साहूकारों का सहयोग और विपुल संपत्ति प्राप्त कर राणा प्रताप सेना का संगठन फिर से चालू करते हैं। एक के बाद एक अर्थात दूसरा, फिर सारा का सारा मेवाड़ राणा के कब्जे में आने लगता है। भामाशाह ने सन 1578 में प्रताप को आर्थिक मदद देकर के शक्तिशाली बनाया था और धन का संबल आप भी जानते हैं कितना बड़ा होता है। 1576 में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे, लेकिन 1576 से 1590 तक वो गुप्त रूप से छापामार युद्ध करते रहे। कई बार वो युद्ध में प्रकट होते थे और कई बार गायब हो जाते और वो विजय की तरफ बढ़ते रहे। कहा जाता है कि 1591 से 1596 तक का समय मेवाड़ और महाराणा के चरम उत्कर्ष का काल होता है, लेकिन इस उत्कर्ष के काल में भी वो चैन की सांस नहीं लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब भामाशाह महाराणा प्रताप को धन देने के इरादे से निकलते हैं तो उस समय दिल्ली से फरमान आता है। मुगल बादशाह अकबर भामाशाह को बुलाते हैं, लेकिन भामाशाह दिल्ली नहीं जाते हैं। ऐसे थे देश के वीर, ऐसे थे देश के सेठ साहूकार जो किसी शासन सत्ता के आगे नहीं झुकते हैं और उनका लक्ष्य होता है मातृभूमि। केवल मातृभूमि की रक्षा ही उनकी सरकार होती है, उनका शासन होता है। दिल्ली सल्तनत के आगे भामाशाह नहीं झुकते हैं और महाराणा प्रताप का सहयोग करते हैं। अकबर एक समय राणा प्रताप के सहयोग में भामाशाह को मारने का भी विचार बनाता है, लेकिन वो जानता है कि इससे व्यापारी वर्ग नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो व्यापारियों को नाराज नहीं करना चाहता है और अपने इरादे को छोड़ देता है। अगर हम भामाशाह के इतिहास को देखें तो भामाशाह ने सहयोग तब दिया जब महाराणा प्रताप अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और अपने प्रयास में निराश होकर परिवार सहित पहाड़ियों के बीच छिपते भटक रहे। भामाशाह ने मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली की गद्दी के भी प्रलोभन को ठुकराया था। महाराणा प्रताप को उन्होंने हर संभव सहायता दिया और मेवाड़ के आत्मसम्मान और संघर्ष को एक नई दिशा प्रदान किया था। भामाशाह बेमिसाल थे, दानवीर थे और त्यागी पुरुष थे। आत्मसम्मान और त्याग की भावना उनको स्वदेश, धर्म, संस्कृति की रक्षा करने वाले देशभक्त के रूप में शिखर पर स्थापित करती है। धन अर्पित करने वाले किसी दान दाता को दानवीर भामाशाह कहकर के ही उसका स्मरणबंधन आज किया जाता है। उनकी दानशीलता के चर्चे उस दौर में आसपास में के राज्यों में बड़े उत्साह और प्रेरणा के साथ गाया और सुना जाता था। भामाशाह के लिए उनके प्रशंसा में पंक्तियां कही जाती थी। वह धन देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। ऐसे दानवीर थे। कलयुग में जब ये कलयुग अर्थ मुद्रा इकोनॉमिक वाणिज्यिक रूप से चल रहा है, पैसे के लिए दो पैसे के लिए लोग संबंधों को ताक पर रख देते हैं, उस समय अपना सर्वस्व न्यौछावर कर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए भामाशाह अपने देश के लिए खड़ा हुआ था। ऐसा बिरला ईमानदार स्वामी भक्त भामाशाह ही हो सकता है। और कहते हैं कि जो जैसा होता है उसके घर के लोग भी वैसा निकलते हैं। भामाशाह का पुत्र जीवाशाह भी अमर सिंह के समय में उनका स्वामी भक्त रहता है और उनके प्रधान मंत्री के पद पर बैठता है। जीवाशाह के उपरांत उसका पुत्र
अक्षय सिंह को भी अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह के द्वारा अपना प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अर्थात अगर आप अच्छा करोगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। इस तरह से एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों ने मेवाड़ में प्रधानमंत्री के पद पर स्वामित्व और ईमानदारी से कार्य किया था। भामाशाह ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व दान कर जैन धर्म का सम्मान बढ़ाया। भामाशाह जैन परिवार से संबंधित महाराणा स्वरूप सिंह और फतेह सिंह ने इस परिवार की ईमानदारी और स्वामित्व से खुश होकर के सम्मान स्वरूप उनके लिए 2 राजाज्ञा निकाली थी और उस राज्याज्ञा के अनुसार परिवार के मुख्य वंशधर का सामूहिक भोज के आरंभ करने के पूर्व तिलक कराया जाएगा। श्रेष्ठी पुरुष जैन श्रेष्ठी जिनको हम कह सकते हैं, भामाशाह की भव्य हवेली चित्तौड़गढ़ तोपखाना के पास आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर, जिसे भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने बनवाया। भामाशाह के वंशज कांवड़िया परिवार आज भी उदयपुर में रहते हैं। आज भी ओसवाल जैन समाज कांवड़िया परिवार का सम्मान पूर्वक सबसे पहले उनके परिवार का तिलक करते हैं। भामाशाह की इसी दानवीरता के कारण लोक हित और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व दान देने वाले उदार पुरुष के गौरव को स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने भामाशाह की स्मृति में दानशीलता, सौहार्द और अनगणनीय सहायता के क्षेत्र में दानवीर भामाशाह सम्मान स्थापित किया था। धन और संपत्ति और यश से बढ़कर अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध स्नेह देने वाले, अगाध प्रेम देने वाले भामाशाह को देश हमेशा याद